19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, आपने बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में दंडक्रम परायणम, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम दिनी शाखा के 2000 मंत्र शामिल हैं। वाराणसी उस नगर का नाम ही जहां पड़ता है, वहां भारतीय संस्कृति अपने सबसे पवित्र धुन में गूंजती हुई प्रतीत होती है, जहां गंगा का बहाव केवल नदी का प्रवाह नहीं, युगों युगों से बहती अध्यात्म की अविरल परंपरा है। मंदिरों की घंटियों की गूंज, घाटों पर होता अनुष्ठान और आकाश में गूंजते वेद मंत्र, यहाँ हर ध्वनि में सनातन भारत की आवाज सुनाई देती है। इस धरती पर सिर्फ 19 वर्ष का एक युवा देवव्रत महेश रेखे ऐसा तप साधता है जो आज की भागती दौड़ती मोबाइल और मशीनों में घिरी दुनिया में लगभग अविश्वसनीय सा लगता है। उत्तर प्रदेश के विश्वविख्यात काशी ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। काशी को सदियों से विद्वानों की नगरी माना जाता है। संस्कृत, वेद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। इसी परंपरा के बीच महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने ऐसा कठिन आध्यात्मिक और वैदिक साधना कार्य पूरा किया है, जिसने न सिर्फ युवाओं को भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ने का नया संदेश दिया है, बल्कि उनकी प्रतिभा और समर्पण से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। 50 दिनों में 2000 मंत्रों का अखंड पारायण। जी हां, महाराष्ट्र के मूल निवासी देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनिंदिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों वाले कठिन दंड कर्म परायणम को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी व्यवधान के पूरा किया। यह साधना वाराणसी के रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय में पूरी की गई है। यह विद्यालय जाने माने विद्वान और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक रहे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा संचालित होता है। इसलिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, आपने बिना ये केवल एक धार्मिक साधना नहीं, ये आधुनिक भारत के युवाओं के भीतर छिपी जीवित, जागृत और अदम्य वैदिक चेतना का प्रतीक है। देवव्रत की ये साधना बताती है कि भारत की विरासत केवल किताबों में नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के हृदय में जलती हुई अक्षय अग्नि बनकर जीवित है, जो समय के किसी भी झंझावत में बुझती नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुशी भी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनिंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंड कर्म परायणम को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रम शब्द लिखे हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी ये अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। देवव्रत का ये तप सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, ये वो आध्यात्मिक प्रवाह है जो बताता है कि भारत का भविष्य अपनी जड़ों से उतना ही जुड़ा है जितना गंगा हिमालय से। जब एक 19 वर्षीय युवा यंत्रों के शोर, सोशल मीडिया की भीड़ और आधुनिकता की अनवरत दौड़ के बीच वेद के 2000 मंत्रों को 50 दिन तक दंडवत होकर साध लेता है, तो ये केवल सनातन परंपरा का सम्मान नहीं, बल्कि अद्यतन भारत के सांस्कृतिक
पुनर्जागरण का घोषणा पत्र बन जाता है। आज के युग में जब दुनिया अपनी पहचान खोजने में व्यस्त है, भारत का ये युवा बता रहा है कि हमारी पहचान कहीं बाहर नहीं, हमारे मंत्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में है। वाराणसी की पवित्र वायु, गंगा की निर्मल धार, घाटों पर उठता धुआं और इस युवा तपस्वी की वेद ध्वनि सब एक साथ मिलकर कह रहे हैं, सनातन की आग बुझी नहीं, वो आज और भी प्रज्वलित है। देवव्रत महेश रेखे केवल एक साधक नहीं, वो आधुनिक भारत की उस युवा शक्ति का प्रतीक है जो अतीत की तपस्विता को भविष्य की दिशा बनाकर चल रही है। और यही वो क्षण है जहां संस्कृति, अध्यात्म, युवा और भारत की आत्मा एक ही स्वर में उच्चारित होती है। वेद गूंजते हैं तो भारत जागता है। दंडक्रम परायणम, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की